भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? इसके पीछे श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी से जुड़ी एक बेहद प्रसिद्ध और चमत्कारिक पौराणिक कथा, राजा इंद्रद्युम्न का सपना। और दिव्य लकड़ी मालवा के परम प्रतापी राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक रात भगवान ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा कि वे समुद्र तट पर तैरती हुई एक दिव्य लकड़ी दारू से उनकी मूर्ति का निर्माण करवाएं। राजा को समुद्र किनारे वह विशाल और सुगंधित लकड़ी मिल गई, लेकिन उसे काटने या तराशने में राज्य के सभी कारीगरों के औजार टूट गए। वृद्ध मूर्तिकार की अनोखी शर्त जब राजा परेशान हो गए, तब देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा के दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा कि वे इस दिव्य लकड़ी से मूर्तियों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक कड़ी शर्त थी। वे मूर्तियों का निर्माण एक बंद कमरे में करेंगे। जब तक मूर्तियां पूरी नहीं हो जाती, तब तक 21 दिनों के लिए कोई भी उस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। यदि किसी ने भी बीच में दरवाजा खोला, तो वे काम अधूरा छोड़कर वहीं से अंतर्ध्यान गायब हो जाएंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने उनकी यह शर्त मान ली और मूर्तिकार कमरे को अंदर से बंद कर मूर्तियों को तराशने में लग गए। रानी की उत्सुकता और टूटा नियम शुरुआत के कुछ दिनों तक कमरे के भीतर से लकड़ी तराशने और औजारों की आवाजें आती रहीं। राजा और उनकी रानी गुंडिचा रोज कमरे के बाहर आकर सुनते थे, लेकिन लगभग 14 से 15 दिनों के बाद अचानक कमरे के अंदर से आने वाली सभी आवाजें बंद हो गईं। कई दिनों तक कोई आवाज न आने पर रानी गुंडिचा बहुत व्याकुल और चिंतित हो गईं। उन्हें लगा कि कहीं वृद्ध मूर्तिकार भूख प्यास से मर तो नहीं गए। रानी ने राजा से दरवाजा खोलने का आग्रह किया। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण पहले तो मना किया, लेकिन रानी की अत्यधिक चिंता और जिद के आगे वे विवश हो गए और उन्होंने कमरे का दरवाजा खोल दिया। प्रकट हुई अधूरी मूर्तियां। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे के अंदर वृद्ध मूर्तिकार कहीं नहीं थे। वे गायब हो चुके थे। कमरे में लकड़ी से बनी 3 अधूरी